+2 क्लास बेटा 3D एक्सरसाइज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। एक्सप्रेस ये मैट्रिक्स दिया एज ए सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट हम इसको ए नाम दे देते हैं। इसको हमने शो करना है सम किस किस का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए। इसके लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए, ए डैश भी चाहिए होगा क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश की ज़रूरत पड़ती है। जो रो है फर्स्ट रो है उसको कॉलम में कर दो चेंज। 1 8 -2 7 3 9 ये हमने ए डैश निकाल दिया। अब मैं आपको एक समझाना चाहती हूँ, जैसे ए को हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करके, 2 से मल्टीप्लाई 2a। अब 2a का मतलब क्या है, a प्लस a। मुझे इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में करना है तो मैं एक यहाँ पर a डैश प्लस कर रही हूँ और a डैश माइनस। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हमें a डैश चाहिए होता है। तो बेटा 1/2 को हाफ को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो लेट दिस इज p एंड दैट इज q। ये p हो गया, ये q हो गया। तो मतलब आप इसको लिख सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि p सिमेट्रिक है और q जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। p हमारे पास क्या होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा। नहीं लर्न करना, मैंने आपको ये सारा बता दिया किस तरीके से हमने इसको करा। तो ये देखो हाफ ऑफ a प्लस a डैश। तो हाफ मैं वैसे ही लिख रही हूँ यहाँ पे a ब्रैकेट में, a हमारे पास जो है 2 1 7 -4 8 3 5 -2 9 प्लस a डैश कितना है 2 -4 5 1 8 -2 7 3 9 ये हमारे पास आ गया। ये हाफ ऑफ a प्लस a डैश है। अब मुझे इनको ऐड करना है, हाफ को मैं बाहर ही रहने देती हूँ। तो ऐड करोगे बेटे जब 2 + 2 4 -4 + 1 -3 5 + 7 12 1 - 4 -3 8 + 8 16 -2 + 3 1 7 + 5 12 3 - 2 1 9 + 9 18 ये हमारे पास आया p। अब हमें प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है तो इसका डैश निकालेंगे। अगर वो इसी के इक्वल आता तो सिमेट्रिक होगा। हाफ ऐसे ही रखा, जब इसका डैश करेंगे तो देखो रो फर्स्ट रो ये बन गई, कॉलम बना दिया। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बना दिया हमने, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया। अब आप चेक करो ये सारा सेम है, बिल्कुल सेम है। तो p डैश किसके इक्वल आ गया, p के। तो देखो p डैश इज इक्वल टू p, तो p क्या हो गया, सिमेट्रिक। हमने ये प्रूव कर दिया, p इज सिमेट्रिक। नाउ अब हमें क्या निकालना है, q मैंने आपको बोला था क्या लिखना है, हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो हाफ ब्रैकेट में अब a लिख देते हैं यहाँ पे 2 1 7 -4 8 3 5 -2 9 माइनस a डैश कितना है 2 -4 5 1 8 -2 7 3 9 ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। हाफ करिए इसको यहाँ से 2 - 2 0 -4 -1 -5 5 - 7 -2 आगे 1 + 4 5 8 - 8 0 -2 -3 -5 7 - 5 2 3 - +2 5 9 - 9 0 ये हमारे पास q आया है। अब हम q डैश निकाल के देखेंगे, अगर वो -q के इक्वल आता है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाफ इसका डैश निकालना है तो देखो जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे माइनस में कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि ये q के इक्वल आ जाए। तो देखो माइनस कॉमन निकाला 0 -5 -2 और इधर से निकाला माइनस कॉमन तो 5 0 -5 आगे इधर से निकाला 2 5 0। देखो ये इसी के इक्वल आ गया सेम, मतलब q डैश इज इक्वल टू -q। तो देयरफॉर क्या हो गया, q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो q है हमने प्रूव कर दिया वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम a को लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना a को कैसे लिखेंगे, तो हाफ p + q मीन्स हाफ क्या है, p की वैल्यू लिख देते हैं 4 -3 12 -3 16 1 12 1 18 प्लस q हाफ। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 0 -5 -2 5 0 -5 2 5 0 और a इधर आप लिख सकते हो। a हमारे पास कितना था जो गिवन था
217 और -4 8 3 5 -2 9। हम इनको करके देखेंगे, ऐड करके देख लो ऑरली। 4 + 0 4 और दोनों का हाफ तो बाहर निकल आएगा ना, 4/2 2। ठीक है, इस तरह से सबको ऐड करके देखो, करके सॉल्व, ये इसके इक्वल आता है। अगर तो आ गया तो देन आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। अगर कोई गड़बड़ हो तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई है।